बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो और जनरल बाजवा हर मामला बैठ कर तय करते हैं। DGISI के मामले पर भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। DGISI की तकरूरी के मामला मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। DGISI की तकरूरी जल्द कर दी जाएगी। फैसला एतमाद की फ़ज़ा में होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से जब ये सवाल किया गया कि ये मामला कब हल होगा, 24 घंटों में, 48 घंटों में या 72 घंटों में, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया है कि सब चीज़ें तय हो गई हैं। उनके आर्मी चीफ से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम ने बताया कि सब चीजें तय हो गई हैं। हमारी और फौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सियासी तौर पर सोचते हैं, फौज का अपना तरीक़ाकार है। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि सब चीज़ सेटल है। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीक़ाकार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। ऑपोजिशन का जहाँ तक ताल्लुक है, कहती है ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं होगी। शिबली फराज ने कहा कि उम्मीद है कि आज या कल ये मसला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी अली नवाज अवान ने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके आर्मी चीफ से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होना जरूरी है। हम हर वक्त जमहूरियत में ये राह गलापते रहते हैं। मुस्तफ़ा एपेक्स केस कहता है ये है कि प्राइम मिनिस्टर मीन्स कैबिनेट, ठीक है, कि मुशावरत का एक अमल डिफाइन कर दिया गया मुस्तफ़ा एपेक्स केस के अंदर। उन्होंने कहा हाँ, मैं ये समझता था कि ये जो प्रोसीजर है प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया और ये प्रोसीजर दोबारा सही तरह फॉलो होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर डिसीजन आ जाए। शेख रशीद साहब हमारी लाइंस के अंदर हैं। आप अगर कहें कि मैं उनकी बातों को ऑन करूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ उनकी किसी बात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने हाई टू मीडियम डिफेंस सिस्टम की पाकिस्तान आर्मी डिफेंस में शमूलियत का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर कहा कि हाईटेक डिफेंस सिस्टम बढ़ते खतरात के पेश नज़र पाकिस्तानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तक़वियत देगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ और एंजेला एगलर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन से मुतालिक बातचीत हुई। अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर ने शहबाज शरीफ की पंजाब में बतौर वज़ीर आला खिदमत को सराहा। मुलाकात में नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और माशी तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी गुफ्तगू हुई। इससे पहले जाती उम्रा में अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने मरियम नवाज से मुलाकात की, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब और तारिक फ़ातमी भी शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर अमन बकाए बाहमी जमहूरियत, तरक्की और सलामती पर मबनी एजेंडा के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। जमहूरियत और जमहूरी उसूलों की नश्व-नुमा और मजबूती के ख्वाह हैं। इस मकसद के लिए दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीक कार होना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्लियामेंट हाउस में तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद जाम कमाल ने कहा कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग के लिए 2-3 रोज़ में बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। इससे पहले जाम कमाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। उनके साथ अनवारुल हक काकड़, खालिद मक्सी, सेनेटर दिनेश कुमार और दीगर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करवाई है कि जब तक वो बतौर पार्टी सदर मौजूद हैं, कोई और पार्टी का कायम मकाम सदर नहीं बन सकता। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर ने लाहौर में मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के तवील मुद्दती ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी ताउन काबिल तारीफ़ है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में
पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे हुक्मरान जन्नात की तरफ चले गए हैं, जादू टोने से मुल्क चला रहे हैं। ये मुल्क जन्नात के लिए नहीं बना। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हमारे हुक्मरान बज़ाहिर तो इंसान लग रहे हैं, लेकिन खुदा के खलीफा का किरदार अदा करने की बजाय वापस जिन्नात की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान को जिन्नात की रहनुमाई में चला रहे हैं, जादू टोने की बुनियाद पर मुल्क को चला रहे हैं। ये मुल्क जिन्नात के लिए नहीं बना था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करके एहतसाब अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उन्हें 28 अक्टूबर को अदालत तलब कर लिया।